हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम 10 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा तो मैं डेली इसके एग्ज़ाम की एनालिसिस करवाऊंगी और एग्ज़ाम में मैथ्स के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप सबको दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम की एनालिसिस और पूछे जा रहे मैथ्स के क्वेश्चंस सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने 10 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख और आज के पेपर की एनालिसिस जो दी है और आगे दूंगी, जो आगे के पेपर के एनालिसिस, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और जो भी मैं मैथ्स के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चंस भी आपको जो प्रोवाइड कर रही हूँ, वो सारे क्वेश्चंस भी आपको उस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा दिनों से ही डेली सॉल्व करवाते आ रही हूँ, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस की लिंक मिलेगी और एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस की भी लिंक मिलेगी। मैंने जो 10 तारीख से अभी तक जो भी एनालिसिस की है उसकी समरी मैं आपको देती हूँ कि मैंने जो मार्क किया मैथ्स के लिए, मैं बता रही हूँ कि मैंने जो मार्क किया है, क्वेश्चन का जो पैटर्न आ रहा है वो लगभग सिमिलर है, कुछ ज़्यादा पैटर्न नहीं चेंज हो रहा है। और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ रहे हैं और कुछ रिसेंट में एसएससी के, जैसे एसएससी हेड कांस्टेबल की बात नहीं कर रही हूँ, एसएससी की कोई भी पेपर, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीजीएल टीयर 2 हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, तो रिसेंट में जो भी पेपर एसएससी का हुआ है पिछले एक साल के अंदर, उस सारे पेपर में आए हुए जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, तो उनमें से एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको दे रहा है। जैसे कि कल के पेपर में आपको एसएससी सीजीएल टीयर 2 का 8 अगस्त 2022 में जो पेपर आया था, 2021 के मेंस का पेपर है ये, तो इसमें आए हुए मैथ्स के एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर रिसेंट में जितने भी एसएससी के पेपर हुए हैं उसमें जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को एक बार अगर आप देख लेंगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि जो पेपर का डेली में जो लेवल को जो बढ़ा रहा है, उसमें बस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ऐसे टफ तो नहीं कहूँगी, बट थोड़े टाइम कंज्यूमिंग अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट हो रहे हैं। तो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग हैं, तो आपको अगर टाइम बचाना है तो बेटर होगा कि आप ऐसे, क्योंकि एग्जैक्ट जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस दे रहे हैं वो एग्जैक्ट ये आपके रिसेंट में आए हुए क्वेश्चन ही दे रहे हैं। तो रिसेंट में कोई पेपर में आया हुआ अगर एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जा रहा है, तो अगर आप पहले से इसे सॉल्व किए रहेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आप सेकेंड्स में उसकी वैल्यू बता पाएंगे क्योंकि आप तुरंत की प्रैक्टिस में हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप इस तरीके से देखे रहेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए कंपेरिजन टू अदर आप जल्दी ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो ये मेरी तरफ से आपको सलाह है। आज मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में जनरली जो स्टूडेंट्स अटैम्प्ट किए हैं वो 65 से 80 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 80 से अबव क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट 70 से 75 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किए हैं, जो डेली के अकॉर्डिंग है। डेली भी 70 से 75 क्वेश्चंस ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स का अटैम्प्ट हो रहा है। और डेली के कंपैरिजन में इंग्लिश आज थोड़ा सा इजी लगा, और डेली के कंपैरिजन में कंप्यूटर वैसा ही है, जैसा डेली पेपर आ रहा है उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर का क्वेश्चंस आए हैं, कोई चेंज नहीं आया है। और रीजनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगा है, मीन्स डेली के जो एनालिसिस मैंने लिया है उसके अकॉर्डिंग रीजनिंग थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा रहा है। और ये जीके जीएस में करंट के क्वेश्चंस आज ज़्यादा पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा जीके जीएस का पोर्शन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग टफ रहा। और मैथ्स में थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं, लेकिन फॉर्मूला पे रखने वाले क्वेश्चंस है, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, जो कि आप इजीली बना सकते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस हैं। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो थोड़ा वहाँ पे आपको ध्यान देना है। बाकी मैं मैथ्स के चैप्टर वाइज बता देती हूँ कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या उसका पैटर्न रहा है, और क्वेश्चन भी आपको डिटेल कर देती हूँ। तो देखिए, नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, बॉड मास से 1 से 2 क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से
क्वेश्चन आया है जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन रहा है आज का। प्रॉफिट लॉस से 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, परसेंटेज से 2 से 4 क्वेश्चन आए हैं, और इनकम और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, जिसमें कि ये था कि इनकम 20,000 है और 50% एक्सपेंड कर दिया जा रहा है, एक्सपेंडिचर 50% का है, तो बताइए सेविंग कितनी रुपीज़ होगी। तो सिंपल है, फिंगर टिप पे आप बता सकते हैं कि इसका जो सेविंग होगी वो 10,000 होगी, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया, सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते ही हैं, तो आज भी जो पेपर में आया है वो भी अच्छा क्वेश्चंस है। बाकी मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, तो अगर आपने पेपर दे रखा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा उसके क्वेश्चन को, मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। रेशियो और प्रपोर्शन से एक क्वेश्चन आया है, एडवांस से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें अलजेब्रा पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एक फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन जो कि डेली आजकल पूछ ही रहा है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x² इज इक्वल टू कुछ वैल्यू दिया है और आपसे पूछ रहा है कि x³ प्लस 1/8x³ की वैल्यू क्या होगी। तो इसी पैटर्न पे डेली क्वेश्चंस पूछ रहा है। एग्जैक्ट क्वेश्चन का नंबर मुझे मिला नहीं तो मैं आपको सॉल्व करके नहीं दी हूँ, बट डेली के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिए हुए हैं, उसी पैटर्न पे होंगे, कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन है नहीं, ईजिली आप इसे बना लेंगे। और ट्रैग्नोमेट्री पे 2 क्वेश्चन आए हैं, जो क्वेश्चन एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है क्या क्वेश्चन है, तो वो मुझे प्रोवाइड नहीं हो पाया है। तो आप लोग अगर पेपर दिए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली ट्रैग्नोमेट्री के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दी हूँ, आज के क्वेश्चन मैं आपको दे नहीं पाई हूँ। और मेंस्ट्रुएशन पे भी डेली के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आए हैं, कुछ ऐसा खास नहीं है। डाटा इंटरप्रिटेशन पे एक क्वेश्चन आया है। मीन मीडियन मोड से आप कहिए तो मीन पे क्वेश्चन अब पूछा था, तो मीन का क्वेश्चन वही है जो एवरेज का है, तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है, ईजिली निकल गया वैल्यू, तो सिंपल क्वेश्चन था। और इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। और एक क्वेश्चन जो आया है वो ये डिसऑनेस्ट डीलर, इसमें आप पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि मुझे मिल गया क्वेश्चन, तो आपके साथ मैं अभी शेयर करने जा रही हूँ। वैसे डेली मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जा रहे थे तो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रही थी। आज ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे मिले नहीं, इस वजह से मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, बट जिन्होंने भी आज का पेपर दिया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में दे दें, मैं क्वेश्चंस आपको उसका सॉल्व करके दूंगी। और बाकी मुझे अभी आगे जो भी क्वेश्चंस मिलते जाएंगे मैं उसे सॉल्व करके आपको देती चले जाऊंगी। तो अभी का ये क्वेश्चन है A dishonest dealer professes to sell his goods at cost price but he uses a weight of 950 ग्राम for the kg weight. Find his gain percent. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकली इसकी वैल्यू फिंगर टिप पे सॉल्व की जा सकती है, बाकी मैं इसका शॉर्ट फार्मूला भी दूंगी। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी है जो कि ये दावा करता है कि वो अपने सामान को अपने कस्टमर को उतने रुपए में ही सेल करेगा जितने में वो उसको खरीद के लाया है। लेकिन वो बेईमानी ये कर रहा है कि जब वो ये कहता है कि मैं 1 किलो आपको सामान दे रहा हूँ, तो उस समय वो 1 kg सामान मीन्स 1000 ग्राम सामान नहीं दे रहा होता है, उस समय वो 950 ग्राम सामान ही दे रहा होता है, मीन्स वो 50 ग्राम सामान की चोरी कर रहा होता है। ऐसे में उसे कितना फायदा होगा, गेन परसेंट क्या होगा उसके फायदे का, ये बताना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति ये कह रहा है कि हम जितने में खरीदे हैं आपको उतने में ही बेचेंगे, और 1 किलो के बजाय वो 950 ग्राम का सामान दे रहा है, तो ऐसे में वो जो प्रॉफिट ले रहा है वो 50 ग्राम की ले रहा है। ठीक है, प्रॉफिट तो वो 50 ग्राम की ले रहा है, लेकिन वो कितने पे ले रहा है, 950 ग्राम पे ले रहा है। उसने जो प्रॉफिट ली है वो 950 ग्राम पे ली है, तो क्योंकि अब इसका परसेंटेज मुझे बताना है, तो 50/950 इंटू 100 कर देंगे, और जो वैल्यू मिलेगी वही मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू मीन्स गेन परसेंट होगा। तो इसे सॉल्व करने पे मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा 19, और 19 से इसमें सॉल्व करेंगे तो मुझे 5.26 मिलेगी। आप अगर थोड़ा डिटेल में से समझना चाहते हैं तो कुछ उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ये दावा करता है कि मैं जितने में खरीदा हूँ मैं उतने में ही सेल करूँगा, और 1 किलो के बजाय वो 950 ग्राम देता है, तो मान लेते हैं कि 1 किलो मीन्स 1000 ग्राम की जो प्राइस है ना वो 1000 रुपीज़ है। ठीक, उसने 1000 रुपीज़ में
का 1 किलो में खरीदा है ये डीलर ने, और अपने कस्टमर को भी ये कहा कि हम 1 किलो तुम्हें दे रहे हैं तो हमको 1000 रुपया दो। मीन्स इस सामान की जो सेलिंग प्राइस हो गई वो क्या हो गई, पर केजी 1000 रुपीज़ हो गई। लेकिन वो कर ये रहा है कि कस्टमर को तो कह रहा है कि वो 1 किलो सामान दे रहा है, मीन्स 1000 का सामान दे रहा है, और कस्टमर से 1000 रुपया ले भी रहा है, लेकिन वो रियल में कितना सामान दे रहा है, 950 ग्राम का सामान दे रहा है। मीन्स अब इस दुकानदार के लिए 950 ग्राम के सामान की कॉस्ट प्राइस क्या है, 950 रुपया है। तो जब इस दुकानदार के लिए ये जो व्यापारी है इसके लिए 950 ग्राम है इसका कॉस्ट प्राइस, तो जिसे बेच रहा है वो 1000 रुपीज़ में, तो इसे प्रॉफिट क्या हो रही है, उसे प्रॉफिट हो रही है 50 रुपीज़ की, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। और ये इसकी प्रॉफिट है 50 रुपीज़ की, जिसकी कॉस्ट प्राइस है 950 रुपीज़। ठीक, अब इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट 50 रुपीज़ की है, कॉस्ट प्राइस 950 रुपीज़ है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसे सॉल्व कर दीजिए, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी 5.26%। सिंपल था लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। जब आप बिगनर हैं तो आप समझने के लिए इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, बाकी एग्जाम टाइम पे आप इतना टाइम लगाएंगे तो थोड़ा सा आपका क्वेश्चंस छूट जाएगा। अब इसका शॉर्ट फार्मूला, जो कि इसका एक फार्मूला आपको दिमाग में बैठाने के लिए, इसका जो फार्मूला होता है इस तरह के क्वेश्चंस का, वो ये होता है कि एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100। इसका परसेंटेज बताना है, गेन परसेंट बताना है, तो इसके लिए यही फॉर्मूला रखना है। एरर कितने का हुआ है, 50 ग्राम का एरर हुआ है। ट्रू वैल्यू क्या रही है, 1 किलो का दावा किया है तो 1000 ग्राम इसकी ट्रू वैल्यू रही है, और एरर 50 करेंगे, माइनस करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 50 अपॉन 950 इंटू 100।